हमारा जीवन में खुद का एहसास नहीं था। ये तो गुरु कृपा थी। बचपन से ही यहाँ जो बागेश्वर धाम है, गांव यही है, लगभग 300-400 मीटर दूरी पर घर है। ये छोटा जंगल है, जंगल में यहाँ आउट ऑफ है, गांव का अंधेरा रहा करता था, कोई आउट ही ना, तो सब ऐसे ही अकेले में चलत। तो सब झोपड़ी बनी थी, झोपड़ी में ग्रैंडफादर दादाजी वहाँ रहते थे, धूनी रमी रहती थी। पहले वो गृहस्थ थे, फिर उन्होंने निर्मोही अखाड़ा से साधु बने थे। तो हमारी माँ ने एक दिन कहा कि दादाजी आपके बहुत जानते हैं, हालत ठीक नहीं थी परिवार की स्थिति, पिताजी कुछ ज़्यादा ठीक कर नहीं पाते थे, खेती। माँ कहती है कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, तो जाओ जाके प्रणाम कर आओ, तो कुछ मांग लाओ। तो हम आए, पगडंडी थी, तो दोपहर का लगभग 2-2:30 बजे के लगभग आए, तो कोई अधिकारी बैठे थे, तो उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोलते कम थे वो, बड़ी बड़ी आँख, ये बड़ी दाढ़ी, और फिलॉसफी इतनी गजब की, बहुत गजब की, भौं उठा के बात करना, बहुत कम बोलना, अब बोलना भी तो बोलना, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, और बोलना भी तो बड़ी ऊंची बात बोलना, और कहा ठहाका लगा के हंसना, ऐसे पीट के हंसना, ऐसे चुटकी बजा के हंसना। तो एम्बेसडर का ज़माना था उस ज़माने में, एम्बेसडर आती थी तो गांव के बाहर, चूँकि यहाँ आ नहीं पाती थी, रोड तो था ही नहीं, अब रोड डले, तो पता लग जाता था, बाहर गाड़ी रखी हो गांव के बाहर, या हाउ हाउ करे तो समझ जाते थे कोई आया है, मिठाई की जुगाड़ है। तो मिठाई के चक्कर में आते थे। तो माँ ने कहा, तब गए तो प्रणाम किया, तो 2-2.5 घंटे बाद वो बोले, तो बोले कहो बिटवा, बुंदेलखंड में बेटा को बिटवा कहते। तो हमने प्रणाम किया, हमने कहा कि संन्यास लेने के पूर्व में हम आप ही के खून हैं, आपके बेटा के बेटा है, हालत ठीक नहीं है और भोजन की स्थिति भी नहीं है, 2-3 दिन से चावलों की रोटी बन रही है, भोजन की स्थिति नहीं है, और लाइट तो जलती नहीं, तो पढ़ना हो भी नहीं पाता है। गांव के छोटे से कोने में, आप शायद अभी गए नहीं, पुराने मकान पे, जन्मभूमि में जहाँ माता जी का, तो बहुत पीछे है, अंधेरा रहता है, कुछ कृपा कर दो, भोजन की ही व्यवस्था हो जाए। तो वो कुछ बोले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि बिटवा रात को आना, जाओ। तो कोई सवाल जवाब होता नहीं था, तो चले गए। हमने बाबूजी को, पिताजी को बताया, माँ को बताया। हम लोगों को लगा गांव के लोग कुछ देंगे या गड़ा हुआ धन बताएंगे, जानते हैं वो चूंकि, तो गड़ा हुआ धन बताएंगे तो अपना भला हो जाएगा। तो रात शाम को ही तसला फावड़े रख लिए पड़ोसियों से। तो बस, और फिर उसके बाद में एक इतनी टॉर्च चलती थी स्टील की, हाँ याद हमको, हाँ, बड़े बड़े सेल लगते, हाँ बड़े बड़े सेल लगते इतनी, तो वो उसमें अगर वो कार्बन लग जाए तो ठोक दो, जलने लगती थी। वो टॉर्च थी एक पुरानी। तो बाबूजी ने हमने बाबूजी की उंगली पकड़ी, हमने कहा कि 9 बजे लगभग बुलाया है, रात को आना, चलो छोड़ दो हमें। तो पिताजी छोड़ने आए, पगडंडी में ऐसे टॉर्च जलाते हुए, टिम 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 बूंदें बरस रही थी, बरसात का मौसम था, बरसात उतरती हुई बरसात का मौसम था। ये तालाब भरा हुआ था, आपने देखा होगा, एक बगल में तालाब है, वो तालाब भरा हुआ था, इसी के ऊपर से पगडंडी थी। मैं वहाँ पे चढ़ के आए, झोपड़ी में पहुँचे तो दीपक जल रहा था, और वो तो महापुरुष थे, एक अचला पहने, एक वो पहने, वो लेटे थे। पिताजी का नाम लेके बोले, कृपाल जाओ घर। पिताजी का नाम श्री राम कृपाल है, तो आधा नाम लेते थे, जाओ घर, बिटवा को छोड़ दो। पिताजी लोग सब जानते थे, तो बोले ही नहीं कुछ, प्रणाम किया, पिताजी चले गए। हम रुक गए। 12:15 बजे के लगभग उन्होंने कहा, धीरू जाओ स्नान कर लो, यहाँ नीचे हेड पंप है, वहाँ हमने स्नान किया। ठंडी लगने लगी हल्की हल्की, तो फटी हुई एक तौलिया थी हमारे पास में, वो हमने पहन ली, और ऐसी बाल्टी ली पानी भर के, पानी ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके पानी रखा। 12:15 पौने 1 बजे के लगभग उन्होंने हमारी यहाँ पे पकड़ा, हमें आज भी याद है, यहाँ पकड़ा, वो ले गए वहाँ मंदिर के पास। उनका जिंदगी में बैलेंस इतना अद्भुत था, वो पैर के अंगूठे के बल खड़े हो जाते थे, ये बैलेंस था जिंदगी में। वो ऐसे एक पैर यहाँ लगाया और ऐसे खड़े हो। जो उन्होंने पढ़ा, हम तो बच्चे थे, रात्रि का समय था, अंधेरा था, मेढक बोल रहे थे, बरसात का मौसम, किच 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 सब जगह हो रहा था। होते भी खूब कीचड़ी में छोटो मंदिर बालाजी का जहाँ है, छोटी सी मंदिरिया थी बालाजी की, छोटी सी, वहाँ खड़े हुए। उसी रात हमारे साथ वो घटना हुई, एक छोटा सा कुछ मूवमेंट हुआ, हमें तो होश नहीं रहा, हम डर गए, बच्चे थे। तो ऐसे उन्होंने थपकी मारी, बोले कह दे तुम हमारे और हम तुम्हारे। तो हमने भी आवेश में कह दिया कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस
पर सामान्य रहा, कुछ खास नहीं रहा हमारी जिंदगी में। इतनी हुई, सुबह हो गई, 8:30-9 बजे घर वापस गए। माँ ने पूछा, मैं कहा कुछ नहीं हुआ, लाइट आइट जली थी बस, वही बता दिया। फिर धीरे धीरे आभास होने लगा, वो हमने दादाजी को बताया कि हम बड़े परेशान हैं, ऐसा ऐसा आभास होता है कि अब ये मास्टर आएगा, अब ये मैथ की पुस्तक मंगाएगा, अमुक आदमी से मंगाएगा। अब वो वैसे मंगाता था, यार ये तो अपन को पता था। तो फिर वो मुस्कुराए, लेकिन फिर वो ज्यादा दिन शरीर नहीं रहा गुरु जी का।